पीजीटी टीजीटी में यूपी के अंदर ये आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं तो इसको एक दो बार करा चुका हूँ ऑलरेडी पहले। कोई बच्चा हमारे बैच में होगा तो उसने कर भी रखी होगी पहले से शीट, पर इससे ही हो जाएगा तुम्हारा रिवीजन। टी ट्रिपल एस बी के लिए काफ़ी है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अगर एक्स दिया हुआ है तुम्हें log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस हाइपरबोलिक एक्स। कोस हाइपरबोलिक एक्स मैंने क्या बताया था, कल ही बताया था, क्या होता है ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, यही होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। सर आप हमारा कंपटीशन हो, रॉन्ग मत पढ़ा देना। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं फॉर्म देने अप्लाई करने का रहने दूंगा, और बोलो मैं नहीं करूंगा अप्लाई बस। तो यहां से अगर हम ई रेज टू द पावर एक्स की वैल्यू निकालें, क्योंकि लोग इधर आ जाएगा, लोग इधर आ जाएगा, तो ई रेज टू द पावर एक्स इधर ले आओ। तुम में से अगर किसी एक आदमी को मेरी मेरी रिप्लेसमेंट की नौकरी मिलती हो तो मैं तो एक सिलेक्शन लेकर तुम्हें दे दूंगा, और बोलो इतना कर सकता हूँ। और केवीएस वाली कोई ले लेता तो मैं तो दे भी देता, पर ऐसे हो नहीं सकता। अब क्या करें, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स, है ना। ठीक है, ये आ गया ई रेज टू द पावर एक्स। अब ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ई रेज टू द पावर एक्स की वैल्यू तो आ गई, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू और निकाल लो, वन ओवर ई रेज टू द पावर एक्स, तो वन ओवर कोस थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो जाएगा। सॉरी कोस नहीं, सीकेंड थीटा। इसका अगर मैं रेशनलाइजेशन कर दूं, क्योंकि वन ओवर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें बताया था डायरेक्ट रिजल्ट, अगर तुम्हें याद हो तो, ये सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ये सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होता है। अरे बात समझ। तो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स जो होता है ना, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है। ये सीकेंड वन ओवर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल, तो वन बाई टू ई रेज टू द पावर एक्स। मेरे पता है, मेरे बहुत सारी बातें अंदर आ रही हैं एकदम से, ये कह दिया ना कंपटीशन वाली बात, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आ गई एकदम से, एकदम उफान आ गया बातों का। तो ई की पावर एक्स रख दो, फिर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स रख दो, ये हो जाएगा सीकेंड थीटा माइनस का थीटा, ठीक है। यहाँ पे टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा क्या हो जाएगा, टू सीकेंड थीटा हो जाएगा, तो टू से टू कैंसिल कर जाएगा, सीकेंड थीटा। पता है ऐसा कहते हैं कि अगर किसी को कुछ दो ना, नहीं नहीं ऐसा गुस्से वाला उफान नहीं, मतलब बातों का, बहुत सारी बातें आ गई। तो ऐसे मैं, ऐसे तो मैं कोई किसी का फॉलोवर तो नहीं हूँ, पर आइडियोलॉजी की बात करो ना तो मैं ओशो को बड़ा सुनता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से सुन भी रहा हूँ, बस सुनता ही हूँ, उसकी बातों को समझता हूँ। बाकी जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं मेरे को उन सबसे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ उसकी बातों को सुनता हूँ। तो कल ही मैं उसकी एक बात सुन रहा था, बड़ी अच्छी थी, कह रहा था कि अगर किसी को कुछ दो ना, अगर किसी को कुछ देना चाहते हो, ज्ञान ही देना चाहते हो या कुछ और चीज़ देना चाहते हो, तो उसको ऐसे दो कि उसको पता ही ना लगे कि उसको दे दिया, है ना। यानी कि अगर तुम किसी को कुछ पढ़ा ही रहे हो तो उसको ऐसे पढ़ाओ कि उसको लगे कि तुम उसके साथ डिस्कशन कर रहे हो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ गया कि तुम उसको कुछ दे रहे हो और उसके दिमाग में ये आ गया कि ये मुझे देने के लिए दे रहा है, समझ रहे हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब यहाँ पे तो मेरे को पैसे मिल रहे हैं, उसके बदले में मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तो बात ही एक अलग हो गई। पर फिर भी स्टिल मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ऐसे काम किए हैं जब मैंने निस्वार्थ होकर सामने वाले को इतना पढ़ा दिया, इतनी हेल्प कर दी, जो मेरे पास इतने सालों की चीज़ें थी वो सारी की सारी उठा के भी दी हुई है मैंने, कि भाई ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस चीज़ का मतलब ये होता है, उस चीज़ का मतलब ये होता है, ऐसे किया, वैसे किया, वो किया। रिटर्न में कभी कुछ नहीं आता। और मैंने कभी, ये चीज़ फिर मेरे को अच्छी लगी कि मैंने ऐसा कभी फील नहीं कराया कि मैं दे रहा हूँ या मैं कुछ एहसान कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे मेरे को बस अच्छा लग रहा था उस टाइम पे किसी की हेल्प करना, तो मैंने कर दी, है ना। तुम्हारे लिए तो यार, तुम्हें तो, तुम्हारे लिए तो मेरे को पैसे मिल रहे हैं तो उसमें तो मैं कहाँ ही कुछ करूँगा, है ना। मैं इतना दिमाग दिमाग नहीं लगाता हूँ इन सब बातों में। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहना। और एक बात और, एक बात और तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ, एक बात और कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग इंसान के दो रूप होते हैं, दो फेस होते हैं। फेस मतलब चेहरे वाला फेस, दो रूप होते हैं, एक तो पैसा आने के बाद और एक पैसा आने से पहले। और कोई पैदाइशी रईस है उसकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, पर अगर मान लो कोई इंसान के पास थोड़ी पैसे की या फिर किसी पावर की कमी है, तो उस इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक तो पैसा आने से पहले और एक पैसा और नौकरी आने के बाद। तो अभी तो तुम सारे बहुत अच्छे हो, पैसा आने के बाद देखेंगे। जो पैसा और नौकरी आने के बाद चेंज नहीं होता है ना, वैसा का वैसा रहता है वो इंसान, माना कि हाँ बढ़िया इंसान है। पर 98% केस का, मैं तो कहता हूँ 99.9, डेटोल हैंड वॉश वाली बात है, सब चेंज हो जाते हैं। जैसे ही इंसान इंडिपेंडेंट होता है, जैसे ही उसके पास पैसा पावर सब आती है, फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, कोई भी हो जाए, पर वो अल्टीमेटली सेटल डाउन हो जाता है। पर इतना, ऐसा बहुत कम रेयर सिचुएशन होती है कि एक इंसान के पास सब कुछ आ जाता है तो वो बदलता नहीं है। पॉजिटिव सेंस में बदले तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं नेगेटिव सेंस की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ऐसा बहुत रेयर होता है। तो तुम्हारे पास जब पैसा और नौकरी आएगी तब देखेंगे। मैं कईयों को ये बात कहता हूँ पहले, अरे सर क्या बात कर दी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं। मैं भाई रुक जा, एक बार पैसा हाथ लगने दे, एक बार पावर हाथ लगने दे, एक बार ऐसा होने दे कि अब मेरे को कोई हिला ही नहीं सकता यहाँ से। अब मैं बन गया पीजीटी, तो अगर पीजीटी मैथ्स में डी ट्रिपल एस में बन गया, अब मेरे को नरेंद्र मोदी भी रिजाइन नहीं कर, टर्मिनेट नहीं कर सकता। फिर देखो अलग ही टोरा हो जाता है ना तो अलग ही टोरा हो जाता है। पर फिर वो सब चीज़ें घूम फिर के वापस तो आती ही हैं, समझ रहे हो। तो मेरे लिए तो ये दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो पैसा आने से पहले और एक पैसा आने के बाद। तो उसके बाद की बात करेंगे, अब तुम वो आने वाले हो बस, ठीक है चलो आगे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, कल हमने ये चीजें पढ़ी थी जितेंद्र, प्रणाम। ये वाली चीजें देखते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, ये पूछ रहा है कि ये क्या बनेगा।
ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयटा वाई। तो ये चीज जो होती है ना, ये एक्जैक्टली सेम होती है। साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयटा वाई जो होती है ना, ये एक्जैक्टली वैसे ही होल्ड करता है जैसे साइन ए प्लस बी करता है। तो साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी है, ये समझ लो, साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी है। कोई नहीं वैशाली सामने से पढ़ते तो फिर तो मजा आ जाता है, पता है। ये इस तरीके का बैच अगर ऑफलाइन हो तो फिर तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि सारे सेम लेवल के लोग अगर पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें पढ़ना नहीं होता है, उसमें फिर डिस्कशन होता है। मैं तो तुम्हारे साथ भी मोस्टली ऐसा ही कोशिश करता हूँ कि डिस्कशन हो। ये तुम अपने आप से ये चीज अपनी हैबिट में अपना के देखो, जब तुम चाहे 11 12 के बच्चों को भी पढ़ा रहे हो ना, तो उनका दिमाग इतना लेवल पे आ जाता है कि तुम उनके साथ चीजें डिस्कस किया करो, तुम भी अनजान बन के पढ़ाया करो उनको कि भाई मेरे को भी नहीं आती है ये चीज, हम साथ पढ़ते हैं। तो वो इंक्लूड हो जाएंगे तुम्हारे साथ, इन्वॉल्व हो जाएंगे अच्छे से, है ना। तो उसमें ज्यादा मजा भी आता है और बच्चों में थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, यार ये सर तो बड़े अच्छे हैं, मैडम तो बड़ी अच्छी है। साइन ए कोस बी, तो ये हाइपरबोलिक में सेम चलता है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक बात और आ रही थी दिमाग में, वो चली गई। एक डायलॉग मारना था पर वो चला गया, याद ही नहीं आया बात करते करते। चलो, अब साइन हाइपरबोलिक एक्स तो साइन हाइपरबोलिक एक्स ही होता है, इसको तो ऐसे ही रहने दो, है ना। ना चलिए, अब कल मैंने क्या बताया था कि कोस हाइपरबोलिक जो है ना, वो आयोटा को खा जाता है। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक जो है वो आयोटा को खा जाता है। ठीक है, तो कोस हाइपरबोलिक में से आयोटा खत्म हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, कोस वाई बन जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है नितेश, डन। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ये मैंने वापस वैसा ही लिख दिया। बातों में लगने का यही रीजन होता है। यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक एक्स आएगा और साइन हाइपरबोलिक आयोटा वाई आएगा। बातों में लगने से यही होता है, उल्टा लिख दिया मैंने वहाँ पे। साइन हाइपरबोलिक ए कोस हाइपरबोलिक बी, कोस हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। कोस हाइपरबोलिक एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको कोस हाइपरबोलिक एक्स ही रहने दो। साइन जो हाइपरबोलिक है वो आयोटा को बाहर फेंक देता है, कल बताया था। तो ये आयोटा को बाहर फेंक देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच किया। याद है ना, ये रिजल्ट कल ही कराया था मैंने तुम्हें, कल ही कराया था ये मैंने तुम्हें। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी वाला मैच हो रहा है। नेक्स्ट, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो। समझ आ रही है बात। ये वाला देखो, बताओ। द वैल्यू ऑफ लॉग आयोटा की पावर आयोटा, साइन लॉग आयोटा की पावर आयोटा क्या होगी। साइन लॉग आयोटा रेस टू द पावर आयोटा, ये क्या होगा बताओ। अच्छा सवाल है, ट्राई करो। देखो साइन लॉग आयोटा रेस टू द पावर आयोटा, ये हो जाएगा। तो ये जो आयोटा रेस टू द पावर आयोटा है ना, इसको कोशिश करो एक्सपोनेंशियल में ले जाओ किसी तरह। अगर इसको तुम किसी तरह एक्सपोनेंशियल में ले गए तो फिर लॉग से एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी बन जाएगा। लॉग और एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी बन जाएंगे आपस में, ना। तो कोशिश करो कि वो जो अंदर वाला है वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाए। अब वो कैसे होगा देखो। पहली बात तो ये कि ये जो आयोटा है, इसको मैं यहां पे ला सकता हूं लॉग की प्रॉपर्टी से। यहां पे मैं आयोटा को आगे लेके आ सकता हूं, लॉग एम की पावर एन जो है वो एन आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग आयोटा, है ना। तो साइन आयोटा लॉग, यहां पे जो ये आयोटा है ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है बताओ, ऑयलर्स फॉर्म में। ऑयलर्स फॉर्म में क्या क्या मतलब होगा इसका बताओ। ऑयलर्स फॉर्म में आयोटा को क्या लिख सकते हो, लिख के बताओ। यार देखो, लीनियर अलजेब्रा के 25 30 सवाल तो इसमें है घटना चक्कर में, ठीक है, और 40 50 सवाल इसके अंदर है। इसके अंदर तो बहुत घटिया घटिया सवाल है, ये तो करने ही नहीं है तुम्हें। इसके अंदर भी लीनियर अलजेब्रा दिया हुआ है, बहुत बेकार दिया हुआ है। और इसके अंदर जो दिया हुआ है वो बहुत ही बेसिक दिया हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक है। घटना चक्कर है यूपी वाली, इसमें भी है, पर बहुत बेसिक दिया हुआ है, वो काम का वैसे नहीं है। तो बेटर है कि जो मैंने कराया वो करो, प्रीवियस ईयर देख लो, रिकॉर्डेड सेशन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर लो, और ग्रेजुएशन की बुक से क्वेश्चन कर लो, ठीक है। हाँ, ये यही तो है। हाँ, वेरी गुड रूबल, एकदम ठीक है। देखो, आयोटा का मतलब क्या है, जीरो प्लस आयोटा इंटू में वन, यही तो मतलब है। अब जीरो कहाँ पे होगा और वन कहाँ पे होगा। कोस जीरो होता है पाई बाई टू पे, और साइन वन होता है पाई बाई, साइन वन भी पाई बाई टू पे होता है। तो ये क्या बन जाएगा, क्या ये आयोटा लॉग ई रेस टू द पावर आयोटा पाई बाई टू नहीं हो जाएगा। ई रेस टू द पावर आयोटा पाई बाई टू, ई रेस टू द पावर पाई बाई टू नहीं, ई रेस टू द पावर आयोटा पाई बाई टू, ई रेस टू द पावर आयोटा पाई बाई टू। क्योंकि ई रेस टू द पावर आयोटा पाई बाई टू क्या बनेगा, कोस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई, ये हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, है ना। अब देखो, अब क्या करें, इस आयोटा को मैं वापस ले जाऊं, इस आयोटा को वापस ले जाओ, या मत लेके जाओ, वहीं पड़ा रहने दो, मत क्यों ही लेके जाना है, मत लेके जाओ। लॉग से एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी बन जाएगा, लॉग से एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन आयोटा, और ये लॉग से ई आइडेंटिटी बन गया, तो ये कितना हो गया, आयोटा पाई बाई टू ही हो गया, है ना। क्योंकि लॉग ई रेस टू द पावर एफ एक्स क्या बताया था मैंने, एफ एक्स बताया था। तो आयोटा को जब आयोटा से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर को हम माइनस लिख सकते हैं, -1, माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू कितना होता है, वन होता है, -1।
सर फिर पीजीटी वाली बुक लेने की जरूरत नहीं है क्या? देखो, अगर कोई भी इंसान पीजीटी की तैयारी कर रहा है ना, तो मैं कहूँगा उसके पास ये बुक होनी चाहिए। ये अच्छी बुक है, पर इसके अंदर लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस बहुत घटिया दिए हुए हैं। तो इसके अंदर पीजी के टॉपिक दिए हुए हैं, यूजी पीजी के, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, जो कि बहुत घटिया है। ठीक है, तो वो नहीं करना है तुम्हें इसमें से। बाकी 11th-12th के टॉपिक बड़े अच्छे दिए हुए हैं इसके अंदर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट अच्छा कर देंगे तुम्हारा। और अगर कोई टीजीटी वाला बच्चा है तो उसके पास ये भी होनी चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है, वो आगे आएगा हिमांशु, वो भी करेंगे, इसमें ही आएगा, वो कर लेंगे हम, डोंट वरी, सबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई। साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई का रियल पार्ट बताओ। तो पहले तो इसको कन्वर्ट करो किसके अंदर, हाँ ये टीजीटी के लिए दूसरी बताई ना। 9वीं 10वीं के टॉपिक्स के लिए अगर देखना है, 9वीं 10वीं के टॉपिक कह रहा हूँ, 9वीं 10वीं के लिए एक बार ये बुक अपने हाथ पे से निकाल दो, और 11वीं 12वीं के लिए ये कर लो, है ना। और घटना चक्र कर लो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ यूपी वाली, ये बढ़िया किताबें हैं। अगर तुम ये दोनों किताबें पूरी समेट दोगे तो ये मान के चलो कि तुम्हारी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही कहता है, क्योंकि ये पूरी किताब मैंने हाथ में से निकाली हुई है, इसके सारे सवाल किए हुए हैं मैंने। ये मान के चलो इसमें 3-4 हज़ार क्वेश्चन के आसपास हो गए, सब मैंने निकाला है अपने हाथ से, कराई है सारी की सारी किताब, है ना। केवीएस में भी कराई थी पिछले, और ये वाली भी मैंने कराई थी, पूरी की पूरी कराई हुई है ये भी। तो ये किताबें मैंने पढ़ाई हुई हैं, ये अच्छी किताबें हैं, मतलब ठीक है, सेट ऑफ क्वेश्चन ठीक है कंसेप्ट के लिए। तो रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, चलो बातों में मतलब आजकल हम ज्यादा बातें कर रहे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की पहले पावर खत्म करो भाई, साइन स्क्वायर थीटा की पहले क्या खत्म करो, पावर खत्म करो। फॉर्मूला क्या होता है याद है तुम्हें, 1 माइनस कोस 2 थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है। नहीं वैशाली, साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1/2 1 माइनस कोस 2, ये हो जाएगा। तो पहले तो इसकी पावर खत्म करो। तो इस ये थीटा मान लो, ये पूरा का पूरा थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 1 माइनस कोस थीटा का ट्वाइस कर दो। इसका ट्वाइस करोगे तो कितना होगा, 2x प्लस आयोटा 2y, ये हो जाएगा। अब इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, उसके लिए तुम्हें इसके अंदर ना फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोस ए कोस बी वाला। तो 1/2, 1 को ऐसे ही रहने दो माइनस, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस का, और ये एक माइनस यहाँ है बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अब जो कल प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी वो ध्यान होनी चाहिए। कोस जो होता है वो आयोटा को अपने अंदर ही हजम कर लेता है, और वो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कोस हाइपरबोलिक 2i बन जाएगा, आयोटा इसके अंदर से खत्म हो जाएगा। साइन जो है वो आयोटा को बाहर फेंक देगा, तो प्लस का आयोटा साइन 2x, और ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसने हमसे क्या पूछा है, रियल पार्ट पूछा है, तो रियल पार्ट वो होगा जिसके अंदर आयोटा नहीं आएगा। तो आयोटा कहाँ नहीं है, इस वाले पे आयोटा, ये तो इमेजिनरी पार्ट में जाएगा, ये वाला पार्ट रियल पार्ट में जाएगा, है ना। तो ये अपॉन में 2, तो 1/2 1 माइनस कोस 2x कोस हाइपरबोलिक 2, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये एकदम रद्दी सा सवाल है, जल्दी से बता दो इसका। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयटा की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस आयटा की पावर n। बोलो सबसे छोटी n की वैल्यू कौन सी होगी जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। इसको कैसे सोल्व करोगे, 1 प्लस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर n। अगर मैं इसको भी इधर ले आऊँ तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये अंदर वाली चीज का रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, ये हमेशा आयोटा बनता है शायद, या माइनस आयोटा बनता है, तो अंदर वाली चीज का क्या करा लो, रेशनलाइजेशन करा लो। 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, तो ऊपर तो बन गया होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे क्या आ गया 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 1। 1 में से 1 गया तो 0, 2 आयोटा 2 से 2 कट गया तो आयोटा बन गया, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। तो n कितना होना चाहिए, n होना चाहिए 4। ठीक है, सबसे छोटी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया था, 1 से लेके आयोटा की पावर 52 तक का सम, ये हमने कर लिया था ओमेगा ओमेगा में। द रियल पार्ट ऑफ e रेज टू द पावर साइन x प्लस आयोटा वाई, रियल पार्ट ऑफ साइन x प्लस आयोटा वाई, साइन x प्लस आयोटा वाई, e रेज टू द पावर में इसका रियल पार्ट पूछ रहा है। तो देखो e रेज टू द पावर में साइन x प्लस आयोटा वाई का फॉर्मूला खोल देंगे, है ना। क्या बनेगा, साइन ए कोस बी कोस आयोटा वाई प्लस कोस ए साइन बी, ये हो जाएगा। आयोटा वाली प्रॉपर्टी यूज करो, कोस जो है आयोटा को खत्म कर देगा, तो ये कोस हाइपरबोलिक वाई बन जाएगा। साइन आयोटा को बाहर फेंक देगा, तो ये क्या बन जाएगा, कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका तो कोई काम नहीं है पहली वाली टर्म का, ये e की पावर एक पावर है और प्लस में दूसरी पावर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e रेज टू द पावर साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, और इनटू में e रेज टू द पावर आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये लिख सकते हैं। बोलो
ऐसा लिख के क्या फायदा हुआ, इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया, ई रेज टू द पावर साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, पर ये वाला जो है ना, ये क्या है, ई रेज टू द पावर आयटा थीटा है, ये क्या है, ऑयलर्स फॉर्म है, ये ऑयलर्स फॉर्म है। ऑयलर्स फॉर्म क्या कहती है कि कोस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, ये पूरा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस में सॉरी प्लस में आयोटा साइन थीटा, थीटा क्या है तुम्हारा, यही है कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये बन गया। अब उसने हमसे क्या पूछा है, रियल पार्ट पूछा है। रियल पार्ट में क्या होगा, क्या आयटा वाली चीज़ तो आएगी नहीं, रियल पार्ट में ये वाली चीज़ आएगी, यानी कि ई रेज टू द पावर साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई की मल्टीप्लीकेशन इससे हो जाएगी, ई रेज टू द पावर साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई इंटू में कोस ऑफ कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ए ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से। समझे या नहीं समझे, हाँ या ना, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द nth रूट्स ऑफ यूनिटी कैन बी अरेंज्ड एज, जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, तो क्यूब रूट से देख लो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस में होते हैं देख लो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये किस में है, क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है, एपी में तो नहीं है, क्या ये एजीपी में है, एजीपी पता नहीं तुम में से किसी ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पर ये एजीपी में भी नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, अच्छा नहीं, ये ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख रखा है, ए जीपी नहीं लिख रखा, ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए जीपी की एक जीपी है, तो क्या ये जीपी में है, कॉमन रेशो देखो कितना आ रहा है, ओमेगा अपॉन 1 करोगे तो ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा करोगे वो भी ओमेगा ही आएगा, है ना, तो सेम आ रहा है कॉमन रेशो, तो ये जीपी में है, तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं ना वो जीपी में होते हैं। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, यहाँ 4 आएगी, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, 1 प्लस ओमेगा की पावर 16, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था, है ना। हाँ, और देखो अगला क्वेश्चन बकवास का है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यूनिट मॉडुलस का, यूनिट मॉडुलस मतलब जिसका मोड z1 आए, ये कह रहा है, देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस z ओवर 1 प्लस z कॉन्जुगेट, ये है। सर बीएड अक्टूबर में कंप्लीट किया, क्या एलिजिबल हूँ DSSB में, हाँ रिजल्ट आ गया होगा ना तुम्हारा, रिजल्ट आ जाना चाहिए, रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया होगा, कर देना अप्लाई, एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दो, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट थीटा, और उसकी आर्गुमेंट थीटा है, तो देन द आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस z ओवर 1 प्लस z कॉन्जुगेट इज, इसकी आर्गुमेंट कितनी आएगी, इसकी आर्गुमेंट थीटा आएगी माइनस थीटा जो भी आएगी। तो इन क्वेश्चंस को करने का बेस्ट एग्जांपल होता है, तरीका होता है अपनी तरफ से एक ऐसा z बना लो तुम जिसका मॉडुलस 1 हो, तो z के 1 मॉडुलस का z कौन होता है, 1 भी होता है, z मॉडुलस -1 का भी होगा 1, z आयोटा भी ले सकते हो, z को माइनस आयोटा भी ले सकते हो, इनमें से कुछ भी ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नितेश, तो z माइनस आयोटा ले लो, समझ रहे हो, इनमें से कुछ भी ले लो और रख के देखो, पर इनकी आर्ग्यूमेंट तुम्हें पता होनी चाहिए, इनकी आर्ग्यूमेंट्स तुम्हें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो तुमने 1 ले लिया, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, इसकी आर्ग्यूमेंट कितनी है, इसकी आर्ग्यूमेंट tan थीटा निकालोगे कितना आएगा 0/1, 0 आ रहा है यानी कि थीटा 0 आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब वहां पे z की वैल्यू 1 लेके देखो, उसकी आर्ग्यूमेंट निकालो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन रहा है देखो, 1 प्लस 1, z का कॉन्जुगेट कितना आएगा, z का कॉन्जुगेट 1 ही आएगा, 1 का कॉन्जुगेट 1 आएगा, तो ये कितना आ रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 ही बन रही है ये, 1 की आर्ग्यूमेंट कितनी होगी, 1 की आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हो, तो 1 की आर्ग्यूमेंट इसकी भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी, तो अगर इसकी थीटा है तो उसकी भी थीटा ही होगी, कुल मिला के बात ये हुई, अगर इसकी थीटा है तो उसकी भी थीटा ही आ रही है, समझ रहे हो, तो एक एग्जाम्पल से बात बन जाएगी हमारी, समझ में आई कि नहीं आई बात, बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 cos पाई बाई 5, देन x की पावर 5 प्लस 1 ओवर x की पावर 5 जो है वो किसके इक्वल होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो cos पाई बाई 5 की वैल्यू मुझे पता है क्या, पाई बाई 5 कितना होता है, 180 को अगर मैं 5 से गुना कराऊंगा तो 36 आएगा, 36 की वैल्यू पता तो है यार, और वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो अभी इसको ना ऐसे ही लिखा रहने दो, 36 की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो रूट में जाएगी, दिक्कत करेगी, तो अभी इसको ऐसे ही सोल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू में 2 cos पाई बाई 5, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू में 2x cos पाई बाई 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos पाई बाई 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बन गई। जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो, क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस b करोगे तो कितना हो जाएगा 2 cos पाई बाई 5,
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। जब बी का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 कोस स्क्वायर पाई बाई 5 माइनस का 4ac, 4ac करोगे तो 4 हो जाएगा, और अपॉन में 2a, यानी कि 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। तो देखो x कितना आ रहा है, 2 कोस पाई बाई 5। अच्छा, इसमें से ना -4 कॉमन निकालो ताकि ये साइन स्क्वायर बन जाए। -4 कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। -4 का जब रूट लेंगे तो 2 आयोटा हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन पाई बाई 5। ये क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई 5 और अपॉन अपॉन में 2। तो यहाँ से x मेरा क्या बन गया, कोस पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 5। ये तो काम आसान हो गया। अगर मेरा ये x आ गया तो मेरा काम आसान नहीं हो गया, बताओ। x की पावर 5 कितनी आ जाएगी, x की पावर 5 यहाँ से सिंपली कितनी आ जाएगी, 5 इनके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कोस पाई प्लस साइन पाई बन जाएगा, कोस पाई प्लस साइन पाई। कोस पाई कितना होता है -1, साइन पाई होता है 0, तो -1 आ गया। 1 ओवर एक्स की पावर 5 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा। अगर दोनों को ऐड कर देंगे एक्स की पावर 5 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 5 को, तो -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, बोलो। माइनस बी है, माइनस कौन सा, गड़बड़ कर दी क्या, कौन सा माइनस अंकित? अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरी वैल्यू भी है, ये भी कह रहे हो। एक दूसरी वैल्यू तो छोड़ दी मैंने, दूसरी वैल्यू तो लेके चलो। हाँ वो समझ गया, दूसरी वैल्यू तो छोड़ दो, दूसरी वैल्यू तो छोड़ दी। सर सी टेट जनवरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं डी ट्रिपल एस बी में यार, अगर उससे पहले नोटिफिकेशन आई तो नहीं कर सकते, सी टेट का रिजल्ट आने के बाद आई तो कर सकते हो, समझे। माइनस वाला छोड़ दिया, एक्स इज इक्वल टू कोस पाई बाई 5 माइनस का आयोटा साइन पाई बाई 5। इसको पोलर फॉर्म में लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, कोस माइनस पाई बाई 5 प्लस का आयोटा साइन माइनस पाई बाई 5। फिर आगे प्रोसेस सेम ही है, वैल्यू तो सेम ही आनी है, ठीक है। एक्स की पावर 5 निकालोगे तो कितनी आएगी, कोस माइनस पाई प्लस का आयोटा साइन माइनस पाई। यहाँ से एक्स की पावर 5 -1 ही आ रहा है, और 1 ओवर एक्स की पावर 5 भी -1 ही आ रहा है, ठीक है, समझ गए। सेम ही आएगा आंसर दोनों से। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ से तुम्हें मैं एक प्रॉपर्टी और बताऊंगा इस क्वेश्चन से, जो मैं बताना भूल गया था, ठीक है। 1 प्लस आयटा की पावर 4 -1 माइनस आयटा की पावर 4। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, ये सिर्फ इसी में यूज होती है। अगर 1 प्लस आयोटा की पावर कुछ बहुत बड़ा नंबर है, मान लो 15 16 17 कुछ ऐसे है ना, जैसे मान लो 1 प्लस आयटा की पावर 9 है। अब इसको सोल्व करना है तुम्हें, ठीक है। तो वो क्या कहता है, देखो कि 1 प्लस आयोटा की पावर n निकाल रहे हो या 1 माइनस आयोटा की पावर n निकाल रहे हो, तो इसको सोल्व करने का एक शॉर्टकट है। क्या, वो कहता है कि -4 की पावर तो हो जाएगी q, -4 की पावर तो हो जाएगी q, और 1 प्लस आयोटा की पावर हो जाएगी r। सिमिलरली ये भी हो जाएगा -4 की पावर q और 1 माइनस आयोटा की पावर r। अब ये q और r क्या है, वेयर q एंड r आर द आर कोशेंट्स, कोशेंट एंड रिमाइंडर। Q और R क्या है, तुम्हारे कोशेंट और रिमाइंडर हैं। व्हेन, कब, व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 4। जब हम क्या कर दें, n इज डिवाइडेड बाई 4, जब n को हम क्या कर दें, 4 से डिवाइड कर दें। समझ गए। जैसे कि अगर मैं पूछूं 1 प्लस आयोटा की पावर 8 है, ये कितना आएगा, तो सिंपली 8 को 4 से डिवाइड करा दो बस। जब 8 को तुम 4 से डिवाइड कराओगे तो कोशेंट कितना आएगा, 2 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, -4 की पावर कोशेंट कितना है, 2 है, और 1 प्लस आयोटा की पावर 0। 1 प्लस आयोटा की पावर 0 तो 0 1 होगी, और -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, बस हो गया। बाई चांस 1 प्लस आयोटा की पावर कितना हो जाए, 17 हो जाए, तो 17 को जब 4 से डिवाइड कराओगे तो -4 की पावर तो 4 हो जाएगी, और 1 प्लस आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 प्लस आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसकी वैल्यू बताओ फिर कितनी आ रही है, सोल्व करो, 2 मिनट लो, इसकी वैल्यू बताओ। 2 मिनट क्या लेनी है, 1 ही मिनट में हो जाएगा, बताओ। रवि भाई मैं दिल्ली में नहीं लेता हूँ क्लास, में घर से लेता हूँ यार, बोलो।
शाबाश रूबल, हिमांशु, गगन, आदर्श, सिटी से, नितेश, सिटी से। तो 4 से डिवाइड कराओगे, तो 4 को 4 से डिवाइड कराओगे तो 1 आएगा, 1 प्लस आइटा की पावर 0 हो जाएगा, है ना। माइनस में -4 की पावर यहाँ 1 आएगी, 1 माइनस आइटा की पावर 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा -4 और माइनस में -4 तो 0 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। ये बिना बताए, बिना पेन टच किए बताओगे इसका जवाब, बिना पेन को टच किए इसका जवाब बताएंगे। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस -2, बताओ। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ z -2 इज, बताओ। बिना पेन को टच किए बताना है। अरे बताओ, इतनी देर क्या लगा रहे हो, मेरे को तो लगा अब तक लाइन लग जानी चाहिए थी आंसर्स की। कौमेदीप देखो 0 कह रहा है, तो पिछले का जवाब दे रहा होगा। आदर्श का सही है, वेरी गुड। कितनी आएगी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगेगी ना, मॉड ऑफ z प्लस 1, इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 माइनस z लिख लेंगे। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, z प्लस 1 प्लस में 2 माइनस z से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो z से z कट जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 या उससे बड़ा है। ठीक है, भावना, अरविंद, सुमिता। नेक्स्ट, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अगर a प्लस आयटा b की वैल्यू टेंजेंट ऑफ x प्लस आयटा y है, तो कह रहा है कि देन tan 2x किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है। यानी कि हमें 2x में डीलिंग करनी है। 2x की डीलिंग करने के लिए पहले यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत है। यानी कि मैं यहाँ से x प्लस आयटा y की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी tan इनवर्स a प्लस आयटा b, ये आएगी x प्लस आयटा y की वैल्यू। अब मुझे अगर 2x बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लूँ तो ये तो बन जाएगा x माइनस आयटा y, और ये बन जाएगा tan इनवर्स a माइनस आयटा b, है ना। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये बन जाएंगे 2x, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स। डी ट्रिपल एस बी वाला ऐसे सवाल कभी नहीं पूछेगा, इतना इतना ज़्यादा काम नहीं कराएगा वो कभी भी, बाई चांस ही अगर करा दे तो करा दे। तो 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताया ना, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, यही होगी ना। तो आयटा भी से आयटा भी तो कट जाएगा, यहाँ पे 2x कितना हो गया तुम्हारा, tan इनवर्स a प्लस ए तो हो गया 2a, नीचे हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब tan इनवर्स को वापस इधर ले आओ, जब tan इनवर्स को वापस इधर ले आओगे तो tan 2x आ जाएगा तुम्हारा कितना, 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। सोल्यूशन नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर एन फॉर विच, ये तो हमने कर लिया, इसका आंसर 4 आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ, ये ऊपर गलत लिखा हुआ है, अच्छा 4 लिखा हुआ है, चलो जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था कल, ऐसा ही क्वेश्चन, इसका रियल पार्ट क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसका रियल पार्ट बताओ। कल ही पूछा था मैंने तुमसे ये सवाल, टीम ओवर्स थ्योरम कराई थी उसके बाद पूछा था, बताओ। हाँ, सुमिता सिमरन का आंसर आया है, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, इसमें से आयोटा को बाहर निकाल लो, आयोटा को इसमें से बाहर निकाल लो, तो आयोटा बाहर आएगा तो आयोटा की पावर 4 बन जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1 ओवर आयोटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। 1 ओवर आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो माइनस का आयोटा साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का कोस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 को 1 ही लिख दो, माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस को अंदर ले जाओ, सॉरी बाहर नहीं अंदर ले जाओ। अब डी मोवर थ्योरम लगा दो, कोस माइनस 4x
प्लस आयोटा साइन माइनस 4x। अब देख लो रियल पार्ट, तो cos 4x हो जाएगा। सर साइन 2x वाले में एक बारी चेक कर लो, सेकंड ऑप्शन आएगा कौन सा, ये वाला। सेकंड ऑप्शन कैसे आएगा, सेकंड ऑप्शन वैशाली कैसे आएगा, ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा ना। आयोटा स्क्वायर आएगा वैशाली, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होगा तो एक माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, है ना, और फिर एक माइनस बाहर है तो ओवरऑल माइनस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है ना, तो रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट माइनस का कोस माइनस का साइन 4x हो गया। अगला ये देखो, ये भी बढ़िया सवाल है, उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। 1 प्लस आयोटा की पावर 8 रूट 2 की पावर 8 करोगे तो यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कि 16। डायरेक्ट थ्योरम कौन सी अंकित, डायरेक्ट थ्योरम कौन सी लगानी थी। डायरेक्ट थ्योरम में कोस पहले आता है ना, पोलर फॉर्म में कोस पहले आता है, पहले कोस पहले बनाना पड़ेगा। 1 माइनस आयोटा की पावर 8 और अपॉन में 16, तो 16 तो पूरे में से कॉमन आ जाएगा। अब इस पे वही रिजल्ट लगाओगे, -4 की पावर 2 कोशेंट 2 आएगा और 1 प्लस आयोटा की पावर 0 रिमाइंडर 0 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 1 -4 की पावर 2 1 माइनस आयोटा की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो 1/16, ये हो गया 16 प्लस 16, 16 16 32, 32 को 16 से डिवाइड कराओगे तो 2। ठीक है, देखो ये कितना काम का रिजल्ट है ना। नेक्स्ट, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बेटा, ये तुम कर लेना, ऐसे क्वेश्चन मैंने 3-4 करा दिए तुम्हें। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी बात सही है। ये इनवर्स वाली बात है यार, ये इनवर्स की बात कर रहा है, ये मुझे भी नहीं पता कौन सी बात सही है, मैं देख के बताता हूँ कौन सी सही है। लास्ट वाली कह रहा है ये सही है, तो ये सही इनवर्स वाला कोई आइडिया नहीं मेरे को। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स जो होता है वो माइनस का टेन हाइपरबोलिक इनवर्स आयोटा एक्स होता है, ये मुझे भी नहीं आता। शिवानी सो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये बता सकते हो, ये बताओ चलो इनमें से कौन सा सही नहीं है, कोई एक रिजल्ट इनमें से गलत लिखा हुआ है बताओ। साइन आयोटा थीटा, तो आयोटा को बाहर फेंक देता है, ये तो सही लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन। फिर कोस आयोटा थीटा कोस हाइपरबोलिक थीटा, ये कोस भी आयोटा को खा जाता है, ये भी सही लिखा है, तो ये भी गलत है। इन दोनों में से एक गलत है, देखो कौन सा गलत है, इन दोनों में से एक गलत है। टेन आयोटा थीटा निकालना है, तो टेन आयोटा थीटा क्या होगा तुम्हारा, टेन आयोटा थीटा हो जाएगा साइन आयोटा थीटा अपॉन में कोस आयोटा थीटा। टेन आयोटा थीटा कितना होगा, आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में कोस हाइपरबोलिक थीटा। साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में कोस हाइपरबोलिक थीटा कितना हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक थीटा, है ना। तो ये बात भी सही लिखी हुई है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ये बात गलत लिखी हुई, तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो सी क्या हो जाएगा हमारा, आखिरी ऑप्शन हो जाएगा। आज हालत है खराब, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, फिर फट रहा है। कितनी क्लास ले लिया आज मैंने, 1.5 और 1.5 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, और 1 घंटा तुम्हारा, 7 घंटे हो गए मुझे पूरे पढ़ाते हुए। ये बताओ ये भी कर लोगे, पी एंड क्यू आर रियल नंबर्स, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर देना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर दो और पी और क्यू आ जाएगा। नेक्स्ट, ये तो मैंने करा ही दिया था, ये सेम सवाल हमने कर लिया था, रियल पार्ट पूछ रहा है, ये आया था शायद रियल पार्ट, देख लेना, ये भी रिपीट क्वेश्चन है तो रिपीट हो रहे हैं। ये भी कर लिया था, ई की पावर ये सब कर लेना तुम, इनमें कुछ नहीं है तो रिपीट है। हाँ ये बताओ, द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ माइनस आयोटा, बड़ा आसान सा सवाल है, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। इस माइनस आयोटा को किस में लिखो, माइनस आयोटा को लिखो एक्सपोनेंशियल में, ऑयलर्स फॉर्म में लिखो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को किस में लिखो, ऑयलर्स फॉर्म में लिखो। तो ऑयलर्स फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो लॉग ऑफ 0 प्लस में आयोटा इंटू में -1। हाँ यार हिमांशु, कॉफ़ी मिल जाती ना तो मज़ा आ जाता, वैसे तो मैं चाय पी लेता हूँ सौम्यदीप, पर यार अब तुम्हारी क्लास का टाइम भी ऐसा होता है ना, डिनर करना होता है, तो अब इसके बाद डिनर ही करूँगा और फिर बेहोश हो जाऊँगा। लॉग ऑफ माइनस आयोटा है, हम्म, बोलो। ऐसा एंगल ढूंढो जहाँ पे कोस 0 होगा और साइन -1 होगा, कोस थीटा तो 0 होना चाहिए और साइन थीटा -1 होना चाहिए, कोस थीटा 0 होना चाहिए और साइन थीटा -1 कहाँ होता है, कहाँ पे होता है याद है, साइन की वैल्यू -1 यहाँ होती है और कोस की वैल्यू 0 यहाँ होती है, इन एंगल्स पे होंगे। ये वाले एंगल कौन से होंगे, यहाँ पे तो π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ 3π/2 होगा, फिर 4 4 जोड़ते चले जाओ, 7π/2 11π/2 15π/2, बताओ फिर। नहीं नहीं ऐसे डिस्प्लिन विस्प्लिन की जरूरत नहीं है, तो ओके ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें 10 मिनट और पढ़ाऊंगा फिर नहीं पढ़ाऊंगा। तो बताओ इनमें से देखो कौन सा एंगल निकल के आ रहा है, जब यहाँ पे देखो, अब इसकी गलती है वैसे तो, अब इसने एन नहीं बताया, एन क्या होगा, इसको एन बताना चाहिए, इसको हमें एन को स्पेसिफाई करना चाहिए, बिना एन के कैसे पता लगेगा भाई एन नेचुरल नंबर है, एन इंटीजर है, एन क्या है, वैसे तो इसने बकवास की है, पर फिर भी स्टिल
अगर हम n की वैल्यूज लेके चलें, सोचो मैंने n की वैल्यू यहाँ पे नेचुरल नंबर मान ली, तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 लूंगा तो 3π/2 तो आ जाएगा। 2 रखो, 2 रखोगे तो कितना आएगा 4 + 1 5π/2। 5π/2 नहीं चाहिए, 5π/2 तो यहाँ मिलेगा, यहाँ पे तो साइन 1 वैल्यू लेता है, तो ये तो नहीं हो सकता सुमिता, एक वैल्यू रख के देख ली, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे आओ, n की वैल्यू 1 रखो तो 3 - 1/2 मतलब 4 - 1/2, 3π/2 एक आ रही है, 2 रखो, 2 रखोगे तो 11π/2 7π/2 आ रहा है, 3 रखेंगे तो 11π/2, 4 रखेंगे तो ये भी आ रहा है, ये बना रहा है ना बात, यहाँ बात बन रही है, ये ऑप्शन सही है। n की वैल्यू 1 2 3 4 रखो, वही सारे एंगल आएंगे। यहाँ रखोगे तो 1 2 - 1 1/2 π/2 आ रहा है, π/2 तो चाहिए ही नहीं, और यहाँ पे 1 रखोगे तो सिर्फ पाई आएगा, ये भी नहीं चाहिए, समझे। नेक्स्ट, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ log ऑफ sin x + i/y। अब इसके अंदर मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, इसके अंदर मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, और वो बात क्या बतानी है, वो बतानी है मुझे ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। log a + i/b जो होता है ना, log a + i/b, log a + i/b जो होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है वो क्या बनता है तुम्हारा 1/2 log a² + b², ये तो रियल पार्ट होता है, और प्लस में आयोटा tan इनवर्स b/a, ये दोनों बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। log a + i/b क्या होता है 1/2 log a² + b² प्लस आयोटा tan इनवर्स b/a, समझ रहे हो। तो हमसे क्या कह रहा है, देखो द इमेजिनरी पार्ट ऑफ log sin x + i/y, पहले तो जो ये log के अंदर वाला है ना, इसको a + i/b की फॉर्म में निकाल लो, ठीक है। हाँ कोई नहीं वैशाली, तो log ऑफ sin x + i/y, इसको एक्सपेंड करो पहले, तो इसको एक्सपेंड करो, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ sin a cos b + cos a sin b। अब आयोटा वाली प्रॉपर्टी यूज करो, cos तो क्या करेगा आयोटा को खा जाएगा, तो ये sin x cos हाइपरबोलिक y बन जाएगा सिंपली, और ये वाला क्या हो जाएगा cos x, साइन क्या करेगा आयोटा को बाहर फेंक देगा, साइन ऑफ cos x sin हाइपरबोलिक y, ये हो जाएगा। अब देखो ये तो किसका काम कर रहा है, ये तो काम कर रहा है a का, और ये वाला काम कर रहा है b का। अब उसने हमसे क्या पूछा है, इमेजिनरी पार्ट पूछा है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा कितना बनेगा tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स b/a। b का काम कौन कर रहा है, b का काम ये कर रहा है cos x sin हाइपरबोलिक y अपॉन में sin x cos हाइपरबोलिक y, हो जाएगा cos x अपॉन sin x, तो तुम्हारा क्या बन गया cos x अपॉन sin x बन गया cot x, और ये क्या बन गया tan हाइपरबोलिक y, ये क्या बन गया तुम्हारा tan हाइपरबोलिक y बन गया। क्लियर हो गई ये बात। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा बन जाएगा इसके अंदर, ये वाला बन जाएगा, इसके अंदर x और लगाओ, ठीक है, कर लोगे। चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं ना, आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, 1 घंटा हो गया। अब हम करेंगे कल, कल पूरी क्लास लेंगे 1.5 घंटे की। मैं इसकी जो शीट है वो तुम्हें दे देता हूँ, टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, इसकी शीट तुम ट्राई कर लेना, ठीक है, और फिर हम मिलेंगे कल। शीट कैसी दूँ, सोल्ड दे दूँ या फिर वैसी दे दूँ, स्टूडेंट कॉपी जो होती है PDF दे दूँ इसकी जो स्कैन की हुई है, या फिर वैसी शीट दे दूँ। सी आएगा क्या, अच्छा सी आएगा, सॉरी सी, हाँ हाँ सी आएगा, ए नहीं सी, घूम गया अब इसका मतलब मेरा दिमाग अब हो गया आउट। चलो तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अब हम मिलेंगे कल। तो मेरे को उम्मीद है कि सवाल किए होंगे, मैं इसकी शीट दे देता हूँ तुम्हें, शीट ट्राई कर लेना, कल हम फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू कर लेंगे, ठीक है, तुम करते रहना इसमें बैठ के शीट में, ठीक है। चलो PDF ही दे देंगे, सोल्ड दे देंगे, हाँ सोल्ड दे देंगे, फिर मेरी जान नहीं खाओगे तुम, ये भी बात ठीक है। चलो बाय।